बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, तकरीबन 86 साल बाद आया सूफिया में नमाज जुम्मा की अदायगी इमाम तुर्क वज़ीर बराए मजहबी अमूर प्रोफेसर डॉक्टर अली इरबाश ने खिलाफत उस्मानिया के दौर की फ़तह की अलामत यानी तलवार को पकड़कर खुतबा अदा किया। इस मौके पे तुर्क सदर जनाब तैयब उर्दुगान ने एक ऐसा बयान जारी किया जिसने इसराइल और अमरीका को हिला के रख दिया। दोस्तों, इस सब को लेके इसराइली मीडिया ने एक नया प्रोपोगंडा शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि आया सूफिया के मामले पर इसराइल और ईसाई तबका तुर्की के खिलाफ बड़े मुहाज की तैयारियां कर रहा है। दोस्तों, आया सूफिया को दोबारा मस्जिद बनाना क्या तुर्की के लिए मुश्किलात का बाइस होगा? क्या अब तुर्की को भी ईरान की तरह मसाइल और पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा? आइए हम और आप मिलकर इन ज़मीनी हक़ाइक़ को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, चंद रोज़ कबल सामने आने वाले एक तारीखी फैसले पे अमल दरामद हो चुका है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाक़े आया सूफिया को दोबारा मस्जिद बना दिया गया और कई दिहाइयों बाद यहाँ पहली दफ़ा जुम्मे की नमाज अदा की गई। आया सूफिया में नमाज जुम्मा की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए सदर तैयब उर्दुगान अपने वज़रा के हमरा वहाँ पहुँचे और उन्होंने इस दौरान आया सूफिया के अंदर ली जाने वाली तस्वीर को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर भी किया। दोस्तों, नमाज जुमा से पहले सदर तैयब उर्दुगान ने तिलावत की और तुर्की के वज़ीर बराए मजहबी उमूर प्रोफेसर डॉक्टर अली इरबाश ने जुम्मे का खुतबा अदा किया। तलवार को सीढ़ियों पर टेकते हुए वो मिंबर पे चढ़े और तलवार थामे ही जुम्मे का खुतबा अदा किया, जो कि खिलाफत उस्मानिया के दौर की एक रिवायत है और फतह की अलामत भी समझी जाती है। दोस्तों, आया सूफिया में नमाज जुम्मा की अदायगी के दिलकश मनाजिर को दुनिया भर के टीवी चैनल्स ने लाइव दिखाया। दोस्तों, इस मौके पर सदर तैयब उर्दुगान ने पूरी मुस्लिम उम्मा और यहूदी लॉबी को एक अहम पैगाम भी दिया। सदर तैयब उर्दुगान ने कहा कि आया सूफिया के बाद हमारी अगली मंजिल मस्जिद अक्सा है और अब हम मस्जिद अक्सा को भी आज़ाद करवाएंगे। दोस्तों, इसराइली मीडिया ने तुर्की और ईरान के लिए मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाना पहली तरजीह करार दिया है। तुर्की में आया सूफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने और नमाज जुमा की अदायगी पर इसराइल बौखलाहट में मुब्तला हो चुका है। इसराइली मीडिया इस सब को मजहबी रंग देते हुए प्रोपोगंडा कर रहा है कि तुर्क सदर के बयान को मजहबी हल्के अवाम में पहुंचा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस मकसद के लिए तमाम आलिम इस्लाम को मुत्तहिद होना होगा। इसी तरह तुर्की के हमास के साथ भी करीबी ताल्लुकात की इत्तलात हैं, जबकि ईरान पहले ही हमास की हिमायत करता है और इन दोनों ममालिक की खारजा पॉलिसी में भी मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाना पहली तरजीह करार दिया गया है। इसराइल इस खौफ में मुब्तला है कि ईरान और तुर्की मिलकर कहीं इसराइल का खात्मा ही ना कर दें, क्योंकि पिछले चंद माह से ईरान और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात में काफ़ी बेहतरी आई है। दोनों ही ममालिक जारहाना रवैया रखते हैं और इनका मकसद इसराइल को जड़ से उखाड़ फेंकना है और यही वजह है कि इसराइली कौम इस वक्त खौफ में मुब्तला है। दोस्तों, आया सूफिया के तारीखी फैसले ने दीगर इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों को भी एक बड़ा सबक दिया है, जिसके बाद इस्लाम की सरबुलंदी के लिए इक़दामात भी किए जा रहे हैं और ऐसे कदीम इस्लामी मुकामात जिन्हें साजिशों के तहत मंदिरों या कलिसाओं में तब्दील कर दिया गया था, अब उनकी पुरानी हैसियत को बहाल किया जाने लगा है। मुत्तहिदा अरब अमारात की कई अरब रियासतों से ये खबरें भी मौसूल हो रही हैं कि यहाँ पाए जाने वाले कई मंदिर और गिरजाघर कदीम ज़माने में मसाजिद हुआ करते थे और अब इन्हें फिर से मसाजिद में तब्दील करने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। दोस्तों, कुछ रोज़ कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मीटिंग में कहा कि दुनिया के 3 हुक्मरान इंतहाई ताकतवर और ज़हीन हैं, जिनमें तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग शामिल हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि अगर मैं दोबारा सदर मुंतखब ना हुआ तो ये तीनों सदर मिल के अमरीका को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, क्योंकि कोई और शख्स इस काबिल नहीं कि इन तीनों का मुकाबला एक साथ कर सके। ट्रंप के इस खुफिया पैगाम पे अमेरिका की कुछ ताकतवर शख्सियात और पेंटागन के आला अफसरान ने इस बात पर गौर करना भी शुरू कर दिया है और कहा जाता है कि अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया गया है कि ट्रंप को दोबारा सदर की कुर्सी पर बिठाना कैसा साबित होगा। दोस्तों, दरअसल ट्रंप ने तुर्क सदर तैयब उर्दुगान का नाम इसलिए लिया है क्योंकि वो तमाम मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने की कोशिशों में लगे हुए हैं और तुर्क सदर अपने फैसलों की मदद से इस अमल में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। आया सूफिया के मामले पर बेशतर इस्लामी ममालिक ने मुस्बत रद्द अमल जाहिर किया, सिवाय सऊदी अरब और चंद दीगर अरब रियासतों के। इत्तलात के मुताबिक कई अरब रियासतें इस वक्त सऊदी अरब के फैसलों के खिलाफ हो चुकी हैं और तुर्क हुकूमत के कारनामों को भरपूर तरीके से सराह रही हैं और ये वही वजूहात हैं जिनकी वजह से इसराइल और अमरीका को तशवीश है।
دوستوں 86 سال بعد آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں منتقل کر کے اس میں نماز جمعہ ادا کیا جانا یقیناً ترکی اور مسلمانوں کی ایک بڑی فتح ہے۔ اس فتح میں جو کردار صدر طیب اردگان صاحب نے نبھایا ہے وہ قابل تعریف اور قابل تحسین ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے استنبول کی تاریخی مسجد آیا صوفیہ میں 86 سال بعد نماز جمعہ کی ادائیگی پر ترک صدر طیب اردگان، ترک عوام اور پوری امت مسلمہ کو مبارکباد بھی پیش کی۔ مزید قیصر جسٹنٹینین اول نے 523 عیسوی میں آیا صوفیہ کو پختہ اور عالیشان عمارت بنوانا شروع کیا، جس کے تکمیل میں تقریباً 6 سال لگے۔ روایتوں سے ملتا ہے کہ اس تکمیل کے بعد جسٹنٹینین نے پہلی بار جب اس میں قدم رکھا تو اس نے تکبر سے بھرپور گستاخانہ جملہ کہا کہ سلیمان میں تم پر برتری لے گیا۔ اس کے بعد تقریباً 1000 برس تک یہ عمارت آرتھوڈاکس عیسائیت کا مرکز بنی رہی اور آخری بار 28 مئی 1453 عیسوی کو مسیحیوں نے اس میں اپنی مذہبی رسومات ادا کی۔ دوستوں مغربی میڈیا آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں منتقل کیے جانے کے معاملے کو متنازع بنا رہا ہے، جسے روس نے فیصلے سے پہلے ہی ترکی کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا تھا، لیکن مغربی میڈیا غیر ضروری طور پہ اسے اسلامی اور مغربی یعنی عیسائیت کی تہذیب کا مسئلہ بنا کے پیش کر رہا ہے۔ دوستوں روسی آرتھوڈاکس پیٹریوٹ نے اسے تمام کرسچن تہذیب کے لیے خطرہ قرار دیا ہے اور پوپ نے اس پہ گہرے رنج کا اظہار بھی کیا ہے، جس کے بعد تمام دنیا عیسائیت میں ایک تشویش کی لہر دوڑ چکی ہے، کیونکہ آیا صوفیہ کی بطور مسجد بحالی کھلا پیغام ہے کہ ترکوں نے کمال اتا ترک کے فیصلے کو دفن کر کے ایک بار پھر عثمانی سلطنت کو بحال کر دیا ہے۔ دوستوں بہت سے پاکستانی دانشور اسے ترکی کے صدر کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ قرار دے رہے ہیں۔ یہ لوگ یقینی طور پہ ترکی کے زمینی حقائق سے ناواقف ہیں۔ کمال اتا ترک کے سیکولر ایجنڈے کے مسلط ہونے کے باوجود ترک لوگوں کے دلوں سے مذہبی جذبات اور عثمانی خلافت سے والہانہ وابستگی کبھی ختم نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔ دوستوں ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح دین اسلام کا بول بالا رکھے اور تمام مسلم امہ کو اکٹھا اور متحد کر دے۔ اللہ پاک ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ترکوں کی طرح دین کی لڑائی میں فتح یاب بنائے۔ آمین۔ پاکستان اور ترکی زندہ باد۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی بنے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔